नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज़ ए इरेशनल नंबर। कल जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर कैसे है। सेम वही आपको पूरा का पूरा जो यहाँ पे प्रूफ है वैसा ही करना है। सिर्फ कल के वीडियो में क्योंकि रूट 3 था इसलिए हमने 3 लिया था और यहाँ पे हमें रूट 2 लेना है। मतलब जो प्रूफ है वो आपको एक ही बार लर्न करना है, सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट प्रूफ दैट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करेंगे दैट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है मतलब वो a अपॉन बी के फॉर्म में है, जहाँ पर a और b दोनों को प्राइम नंबर्स है। मतलब अब a और b जो है वो फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आया 2b² इज इक्वल्स टू a²। सो 2 जो फैक्टर है वो a² का है, तो 2 फैक्टर होगा a का भी। या आपके एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। नाउ वी कैन राइट दैट, अब फैक्टर है इट मीन्स दैट उसका कोई जो रिमाइंडर है वो है 0 और इसका क्वेश्चन आएगा वो है 2c। तो c जो है वो कोई भी इंटीजर हम मान सकते हैं। तो a की वैल्यू है 2c, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये है 2b², a² की जगह 2c²। स्क्वायरिंग की, अगेन कैंसल्ड हुआ, तो 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, b² का। अब b² का फैक्टर है सो b का भी फैक्टर है। तो इट मीन्स दैट कि 2 जो है वो फैक्टर a का भी है और b का भी है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉमन फैक्टर। बट हमने पहले एज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। रूट 2 जो है वो कोई रैशनल नंबर नहीं है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। ये जो प्रूफ है ये सेम है सभी क्वेश्चन के लिए, रूट 3, रूट 2, रूट 5 या रूट 11, जो भी आपके पास नंबर आएगा आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है, अदरवाइज प्रूफ जो है वो सेम ही है। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको दो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं इनका यूज़ होगा अगले इसमें। सम और डिफरेंस मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर आप किसी भी एक रैशनल नंबर का और एक इररैशनल नंबर का करते हैं तो उनका सम हो या डिफरेंस हो वो हमेशा इररैशनल नंबर ही आता है। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज़ हम आगे के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। और सेकंड है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, मतलब अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का, मतलब इररैशनल नंबर रहेगा न्यूमरेटर में और नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है डिनोमिनेटर में। जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमेशा इररैशनल नंबर ही आता है। तो ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं।